ईरान की सड़कों पर जबरदस्त हुजूम है इस वक्त लोगों का। और क्यों है दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि ईरान अपनी इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ मना रहा है। 1979 यही वो वक्त था, 11, 12 और 13 फरवरी, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। जी हां, जब उस वक्त के आयतुल्लाह खोमेनी ने उस वक्त के शासकों को अपदस्थ कर दिया था और ईरान में शुरू हुई थी इस्लामिक क्रांति। और आज सड़कों पर वही नजारा देखने को मिला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी सामने आए और इस मौके पर उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे डाली। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, जो जश्न सड़कों पर मन रहा था, समानांतर तौर पर खामेनी के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं ईरान की सड़कों पर। सही सुना आपने, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। लोगों में किस तरह का जश्न है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, बीबीसी बीबीसी पहुंचा तेहरान की सड़कों पर और वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की है और उसका भी नजारा आपको मेरे मंच पर दिखेगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सुप्रीम लीडर खामेनी जो सामने आए हैं और इरना के मुताबिक आपके स्क्रीन पर सुप्रीम लीडर हेल्स नेशंस ग्रेट एक्ट ऑन February 11। यह 11, 12 और 13 फरवरी थी जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। और इस मौके पर उन्होंने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए क्या कहा, गौर फरमाएं। गुरुवार को टेलीविजन पर दिए गए वीडियो संदेश में ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए आयतुल्लाह खामेनी ने 22 बहमन यानी 11 फरवरी को लाखों की संख्या में जुटी भीड़ को इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत और गरिमा बढ़ाने वाला गर्व का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि इस एकजुटता से वे दुश्मन निराश हुए जो ईरानी कौम को झुकाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। ओमान में बातचीत का पहला दौर हो चुका है, मगर उस बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों में कोई नरमी नहीं दिखाई दे रही। याद कीजिएगा दोस्तों, बातचीत के तुरंत बाद स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो पहुंच जाते हैं जंगी जहाज USS एब्राहम लिंकन। समानांतर तौर पर जब यह बातचीत हो रही थी तब ईरान परीक्षण कर रहा था खुर्रम शहर 4 मिसाइल की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पक्ष इस मौके पर क्या संदेश दे रहे हैं। आगे क्या कहा सुप्रीम लीडर ने, गौर फरमाया जाए। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की और कहा कि यह बेहद कीमती है। साथ ही इस महान कदम में शामिल होने वाले सभी लोगों का आभार जताया। 11 फरवरी को ईरानियों ने 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के मौके पर सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। जश्न की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने ही वाला हूं दोस्तों, मगर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त ईरान, अजरबैजान और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच में एक बहुत अहम बैठक हो रही है। इस वक्त जो ईरान की सड़कों पर हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा इस बैठक के मायने हैं। और मैं जानता हूं कि आप जानना चाहेंगे कि उस बैठक में हो क्या रहा है। उसकी जानकारी कुछ देर बाद, मगर एक एक करके 3 वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से इस्लामिक क्रांति का जश्न मनाते हुए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. امروز در این راهپیمایی 22 بهمن مش محکمی در بر دهن استکبار جهانی زدن و باز نشون دادن ما به عنوان مردم انقلابی و مردمی که همیشه در صحنه هستیم. نه، موافقش نیستم، چون هیچ وقت تجربه خوبی از مذاکره با کسی که بارها و بارها خواسته که مملکت ما رو نابود بکنه نداشتیم. ما موافق جنگ نیستیم، موافق مذاکره ایم، ولی اگر قرار باشه یه چیزایی رو به زور به کشور ما تحمیل کنن، مثلا میگن شما موشکی نداشته باشین، شما هسته‌ای نداریم، نه ما به هیچ وجه حاضریم جنگ بکنیم، اما نه اونا رو قبول نکنیم. آمریکا با اسرائیل دشمنای قسم خورده ایران هستند و سعی کردند با توجه به مشکلات اقتصادی که منشأش از خودشون هستش ایران رو به آشوب و اغتشاش بکشونند
و اون انسجامی که بین مردم و دولت هستش رو، بین مردم و حکومت هستش رو از بین ببرن. अब मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं और इस बार रिपोर्ट है बीबीसी की। बीबीसी की रिपोर्टर मैदान में उतरी हैं और वहां से उन्होंने यह रिपोर्ट भेजी है और कैमरे की निगाह से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त सड़कों पर कैसा माहौल है। This is what the government wants to see on its streets. People coming out here in Tehran and in cities and towns across this country to show their support for the Islamic Republic and the revolution, now 47 years old. It's a public holiday today, and here in Tehran it feels like a family festival. Iranians waving their flags and chanting slogans in support. This is the government's political reply to the unprecedented protests which swept the streets here in the capital and across Iran and were put down with unprecedented force. Today was the country's president, Masoud Pezeshkian, who addressed the main rally, accusing people described as the enemies of the revolution, including Britain and the United States. He said, we're trying to bring down the revolution. He also accused them of instigating unrest, especially among the youth. But he also apologized to Iranians for their economic suffering and said the government was listening. As Iran marks these 47 years, it now faces its biggest challenge since its revolution of 1979. मगर जहां पर आपको जश्न दिखाई दे रहा है वहां पर कुछ लोग नाराज भी हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें फिजाओं में गूंज रहा है खामेनी को मौत, खामेनी को मौत, डेथ टू खामेनी, इस तरह के नारे गूंज रहे हैं फिजाओं में जब अंधेरा है। देखिए ये वीडियो जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो देखा दोस्तों आपने, इस वक्त ईरान में जबरदस्त जश्न का माहौल है। समानांतर तौर पर एक अजीबो गरीब किस्म की कशमकश है, तनाव भी है फिजा में, क्योंकि जो नारे लगाए गए, जो अभी अभी मैंने आपको सुनाए, उससे स्पष्ट हो जाता है कि खामेनी के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं उनका रोष, उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है और खामेनी खुद उनके प्रति बिल्कुल भी नर्म नहीं है। मगर जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, इससे भी ज्यादा अहम है रूस, ईरान और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों की बैठक। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं इस बैठक के क्या मायने हैं। यह बैठक दरअसल बाकू में हुई, अजरबैजान के शहर बाकू में। और क्या मायने इस बैठक के, गौर फरमाया जाए। रूस, ईरान और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का फोकस आपसी सहयोग बढ़ाने पर था, खासकर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और एनर्जी में। इसमें सबसे अहम मुद्दा था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। बाकू, अजरबैजान में हुई बैठकों में तीनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि इस कॉरिडोर के जरिए माल ढुलाई कैसे बढ़ाई जाए, रेलवे कनेक्टिविटी कैसे मजबूत हो और बॉर्डर कस्टम की रुकावटें कैसे कम हों। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, मगर इस बैठक के मायनों को समझिए। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान के साथ कोई संपर्क ना हो, मगर कहीं ना कहीं ईरान और अजरबैजान दोनों अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब ये जो बैठक हुई है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें सामने उभर कर आई हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है दोस्तों। एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहली बात,
INSTC के पश्चिमी रूट से माल ढुलाई बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। टारगेट रहेगा करीब 1.5 करोड़ टन। माल ढुलाई का टारगेट 1.5 करोड़ टन। दूसरी बात, आपके स्क्रीन पर रूस, अजरबैजान, ईरान को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को मजबूत किया जाएगा। तीसरी बात, बॉर्डर और कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा ताकि ट्रांजिट स्मूथ रहे, यानी कि परिवहन जो है वो बहुत सामान्य रहे, बगैर किसी गतिरोध के परिवहन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिण कॉकस क्षेत्र की सिक्योरिटी और रीजनल कोऑर्डिनेशन पर भी तालमेल हो, यानी कि कहीं ना कहीं रूस, अजरबैजान और ईरान तीनों अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा, ये फैसले तो हो गए, मगर इसके मायने क्या हैं? अब गौर फरमाइएगा दोस्तों, स्ट्रैटेजिक तौर पर, सामरिक तौर पर इसके क्या मायने हैं? नंबर 1, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मजबूत होगा। यह रूट रूस को ईरान और आगे पर्शियन गल्फ भारत से जोड़ता है। इससे समुद्री रास्तों जैसे सुएज पर निर्भरता घटेगी, समय खर्च दोनों कम होंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों, भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना से अपने हाथ पांव खींच लिए हैं अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में। अब यहां पर अजरबैजान, रूस और ईरान नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मजबूत कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए अगर भारत भी इसका हिस्सा होता। क्यों? अगर भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना को ना त्यागा होता, जिससे क्या पता चलता है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ हमारी सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो भारत को सामरिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी स्क्रीन पर, पाबंदियों का असर कम करने की कोशिश। रूस और ईरान दोनों पर पश्चिमी प्रतिबंध हैं। यह लैंड कॉरिडोर उन्हें वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स और ट्रेड चैनल देता है। अजरबैजान इसमें जमीन का अहम ब्रिज बनता है। तीसरी बात, दक्षिण कॉकस का पावर बैलेंस। तीनों का साथ आने से रीजन में उनका प्रभाव बढ़ता है। अजरबैजान को अपनी ट्रांजिट और टेरिटोरियल पोजीशन मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं दोस्तों, इन तीनों में जो तीसरा कोण है, यानी अजरबैजान, उसकी भी कहीं ना कहीं यह स्मार्ट डिप्लोमेसी है, यानी चतुर कूटनीति। कैसे? गौर फरमाया जाए। अजरबैजान की स्मार्ट डिप्लोमेसी बाकू खुद को एक जरूरी हब के तौर पर स्थापित कर रहा है ताकि रूस, ईरान, तुर्की, यूरोप और भारत सभी उससे जुड़े रहें। और अंत में पश्चिम को संकेत। सही सुना आपने दोस्तों, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका को संदेश। कैसे? गौर फरमाया जाए। जब पश्चिम IMEC जैसे कॉरिडोर की बात करता है, तब यह देश चुपचाप अपना ओवरलैंड विकल्प खड़ा कर रहे हैं, यानी दबाव के बीच भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों गौर कीजिए, अगर भारत भी इसका हिस्सा हो जाए, आपको अंदाजा है ट्रेड के लिहाज से भारत को कितना फायदा होने वाला है। रूस के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके जरिए यूरोप से भी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। चाबहार बंदरगाह परियोजना अगर वजूद में रहती, अगर भारत धीरे धीरे उससे अपने हाथ ना खींचता, ऊपर से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की यहां जो बात हो रही है, भारत भी उसका हिस्सा होता, तो भारत को कितना फायदा होता। मगर अफसोस की बात कि हुक्मरान ऐसे हैं जो ट्रंप के हर आदेश पर झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।